हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। आज का जो हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से है। तो जब भी हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि आज ये लिखा हुआ है आपके सामने, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। तो इस टॉपिक में, इस लेसन में हम क्या देखेंगे कि ये तीनों क्या होते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके बाद फ्रेंड्स हम एक क्वेश्चन भी करेंगे यूपीएससी में आया हुआ इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, सिंपल। हाँ, जो भी हमारे आसपास है वो दैट इज इन्वायरमेंट, एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो आपके आसपास आज क्या है, सपोज आप कहीं पे भी होंगे, अब रूम में है, रूम में नीचे फ्लोर है, रूफ है, ठीक है, बाहर जाएंगे सॉइल है, वाटर है, एयर है, तो ये सब क्या हो गया, आपका इन्वायरमेंट है। आसपास आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होंगे, लिविंग जो आप सेम स्पीसीज ह्यूमन बींग्स होंगे, हो सकता है एनिमल्स भी हों, तो वो भी आपके इन्वायरमेंट में आ गए। तो इसी तरह से क्या होता है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट होते हैं एबायोटिक एंड बायोटिक। तो एबायोटिक में मैंने जैसे आपको बताया, सॉइल, वाटर, एयर, ऑल विल कम इनटू एबायोटिक। बायोटिक में क्या आ जाएंगे, प्लांट्स, एनिमल्स, उसके बाद जो ह्यूमन बींग्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोड्यूसर्स जो प्लांट्स खाना बनाते हैं, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, सब आ जाएंगे बायोटिक में। ठीक है, तो हमारा इन्वायरमेंट क्लियर हो गया। व्हाट इज इन्वायरमेंट, एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ओके, दैट इज इन्वायरमेंट। आगे देखते हैं इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी इज़ वेरी सिंपल, कि जब हम, क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसकी, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के आपस में कैसे, क्या कैसी उसकी रिलेशनशिप है और उसकी इन्वायरमेंट के साथ कैसी रिलेशनशिप है। जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, इकोलॉजी। तो व्हाट इज इकोलॉजी, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। अब देखो आप, इकोलॉजी जैसे जैसे कि प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है, तो उनके बीच में आपस में कैसे रिलेशन है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और रहते हैं कि जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी प्लांट्स के साथ कैसे रिलेशन होती है, उनकी प्लांट्स के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन होती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप होती है उसका मतलब क्या होता है कि जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में राइजोबियम, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ उसकी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो उसमें क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसको कुछ देगा और प्लांट भी उसको कुछ देगा। लाइकेन है, उसमें अलगाए होता है, फंगाई होता है, फंगी होता है, वहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो ऐसे जब हम रिलेशंस को स्टडी करते हैं, ठीक है, जैसे कि सॉइल के साथ प्लांट्स की रिलेशन, तो दैट इज ऑल्सो इकोलॉजी। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप of the living organism with each other and with their environment, that we call it as a ecology। ठीक है, environment समझ में आ गया, everything that surround us। इकोलॉजी समझ में आ गया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। अब हमारा जो आखिरी कॉन्सेप्ट है वो क्या बचा है, इकोसिस्टम। तो ध्यान रखना, इकोसिस्टम क्या होता है, सबसे सबसे जो की वर्ड है जब भी आप इकोसिस्टम को लिखोगे, तो ये एक, फ्रेंड्स, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये एक चलता फिरता यूनिट है। जैसे आप मॉडल बनाते हो ना, तो एक मॉडल होता है, वर्किंग मॉडल होता है, ठीक है, और एक स्टैटिक मॉडल होता है। तो ये इकोसिस्टम जो है ये एक फंक्शनल यूनिट है, काम करता हुआ यूनिट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एबायोटिक कंपोनेंट इन्वायरमेंट के, जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, वो आपस में ऐसे एक इंटरेक्ट करके एक सिस्टम बना लेते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। जैसे कि जैसे हम मान के चलिए, जहाँ हम रहते हैं, हमारा जैसे टाउन है, तो वहाँ पे क्या है, जो सनलाइट, प्लांट आ रही, प्लांट ने सनलाइट लिया, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो प्रोड्यूसर बन गए, उसके बाद उनको कंज्यूमर, हर्बीवोर्स ने खाया, ठीक है, फिर हर्बीवोर्स को कंज्यूमर ने खाया, तो ये एक तरह का क्या है, पूरा सिस्टम बन गया। ठीक है, तो पूरा इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है। एक अर्थ जो है वो पूरा, एक, हम पूरे अर्थ को एक इकोसिस्टम मान सकते हैं, और एक जो वाटर बबल को भी हम एक इकोसिस्टम मान सकते हैं। पूरे अर्थ में है ना सिस्टम, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, कंज्यूमर, ठीक है, तो आपस में सब रिलेटेड है। और एक वाटर के बबल को भी हम इकोसिस्टम मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या है, वाटर हो गया, वाटर क्या है हमारा जो फिजिकल कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। ठीक है, और इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिविंग कंपोनेंट है। तो वहाँ पे क्या, एक सिस्टम बना हुआ है, एक वाटर बबल एग्जिस्ट कर रहा है, सिस्टम है, तो वो भी एक तरह का क्या है फ्रेंड्स, इकोसिस्टम है। एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम है। तो व्हाट इज इकोसिस्टम, इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। नाउ व्हाट इज बायोस्फीयर, इज, बायोस्फीयर क्या होता है कि पूरे अर्थ में जहां जहां लाइफ है वो क्या है फ्रेंड्स, बायोस्फीयर है। ठीक है, जहां पे लाइफ है वो बायोस्फीयर है। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग बींग्स एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट, बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल्स बिटवीन देम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इकोसिस्टम।
ठीक है, तो हमने इन्वायरमेंट देखा क्या होता है, जो हमको सराउंड करता है। इकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी किसकी, लिविंग बींग्स के जो आपस में रिलेशन है और उसकी जो रिलेशन है किससे, इन्वायरमेंट के साथ। व्हाट इज इकोसिस्टम, इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये फंक्शनल यूनिट है जहाँ पे क्या होता है कि लिविंग बींग फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और मटेरियल्स को आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो ये इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखेंगे हम यूपीएससी में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म इकोसिस्टम, ठीक है। तो एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, तो इसको थोड़ा सा भी रुकते हैं। दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये तो बायोस्फीयर होता है, तो इसको काट देते हैं। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, फ्लोरा एंड फोना ऑफ ए जोग्राफिकल एरिया, तो ये जो डी ऑप्शन है ये इसको भी काट देते हैं बिकॉज दिस इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एक जोग्राफिकल एरिया में जो फ्लोरा और फोना होती है उसको हम उसकी बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं, जो कि हम आगे फिर कभी देखेंगे। तो अभी जो हमारा दो ऑप्शन है इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देखते हैं। इसमें लिखा है कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, और इसमें क्या लिखा है, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। तो इकोसिस्टम तो वही होता है कि ऑर्गेनिज्म जो जो होता है, लिविंग बींग्स जो होते हैं वो उनके आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, और साथ ही इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, जो वो पूरा एक सिस्टम बनता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, सी। तो हमने देखा कि लेसन खाली ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ के हम ये क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।